सब में है आलू, प्याज, टमाटर। क्यों? अच्छा है मैं धनवी के साथ इतनी स्ट्रिक्ट हूँ। अरे गर्मी हो रही है और बिहार में बारिश शुरू हो गई है। नए तो बहुत हमेशा ही आते रहते हैं, नए कलेक्शन कुछ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। सो हम आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई में लगी हुई थी। एसी सर्विसिंग करा रहे हैं। बिल्कुल एसी चल नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। आप लोग कहाँ कहाँ पे हो, आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बिहार में थी तो वहाँ सबसे भीषण गर्मी पड़ रही थी और यहाँ बारिश हो रही थी। जब मैं नोएडा आई तो नोएडा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बिहार में बारिश शुरू हो गई है। तो लग रहा है मेरा ही कुछ फॉल्ट है बारिश को लेके और गर्मी को लेके। ये हमारा है राशन। नीला क्या मम्मी है क्या? पकड़ना गाइस, मम्मी नहीं है हमारी सासू माँ। तो ऐसे हमें शॉपिंग करनी पड़ती है। एक का डेढ़ पैसा खर्च करना पड़ता है। जो काम 2 रुपए में होता है उसमें हमें 4 रुपए लगाना पड़ता है। धनवी का फेवरेट मिला तो मैंने ब्लिंकिट से अभी मंगाया है एप्पल। धनवी के लिए आम और लीची भी वापस में चल के लेके आएंगे। ये मशरूम जो कि सुबह बनेगा कल सब्जी, और साथ में मैंने मंगाया है पनीर। आपको पता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। पनीर, लहसुन, साथ में मैंने प्रण खाया है मोटा। इसमें कितना सा वो मिला है, इतना थोड़ा सा वो मिला है। क्या है ये? अखरोट। मैंने प्रण खाया लिया है मोटे होने का। अब देखती हूँ कब तक मेरा ये जो प्रण है आटा सब राशन मंगाया है मैंने। ये इन सब में है आलू, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, अलग अलग तरीके की सब्जियां, और मखाना, तेल, चीनी खाए तो भैया पता नहीं आई तो थी। खजूर, रिफाइंड, पनीर टिक्का। गाजर निकाल लेंगे। इससे मोटे होना है। 4 दिन का ट्रीटमेंट है ये बस। 4 दिन बाद 5वें दिन बंद। सही रखा है मुनक्का पहले से भी, और ये भी रखा हुआ है। क्या रखा है? हाँ धनवी छोड़ दो बेटा, मम्मा भी करे। इधर देखो। आज छोड़ दो बाबू। क्या कर रहे हो? नहीं, क्यों? छोड़ दो। छोटा बच्चा कोई बर्तन धोता है? इधर देखो मम्मा की किसने तरफ। बोला आपको? तो इधर आओ बेटा। आपसे साफ धुलेगा ही नहीं। नहीं ए नहीं, आप धनवी, छोटे हो ना। अभी तो छोटा बेबी सिर्फ पढ़ाई करता है और खाना खाता है और पापा घूमी को करता अच्छा नहीं है। लग रहा है। इधर आओ बेटा, प्लीज जल्दी आओ। शान्विका, पापा की बात नहीं सुनते हो, ये गंदी बात है ना। देखो पापा आपसे तो नंदी। वो इतना बड़ा बड़ा बर्तन धुलेगा आपसे, सारा गंदा गंदा। छट तो छोड़ो। ये बर्तन बर्तन बता दी। धनवी नहीं कर बेटा। मेरे एक इस वाले आँख में ना आज इतनी खुजली हो रही है, आप लोग बताना।
ये कौन सा है? लेफ्ट में अगर खुजली होती है तो क्या होता है? पैसे मिलते हैं या क्या होता है? मैं तो दोनों में ही हो रही है। तो आपको पैसे मिलेंगे। कुछ मेरे को नींद पूरी नहीं हुई इसलिए हो रही है। मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है आजकल, दिन भर में सो ही नहीं पाती। स्क्रीन टाइम इतना है नहीं। इस बच्चे ने ये सारा बर्तन धो दिया और ये बर्तन देखो, इस सब्जी का वो था एकदम चमक रहा है, कहीं आपको इसमें सब्जी कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये मेरा छोटा बच्चा क्यों कर रहे हो? अभी आप छोटे हो ना धनी। सिंक भी सारा साफ कर दिया। अरे मेरा बेटा, कोई क्या बोलेगा कि मम्मा कितनी गंदी है, इतने छोटे बच्चे से काम करा रही है, ऐसे बोलेंगे सब। तो गिरा के सारा सिंक साफ कर रही है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है इन सब चीज़ों में। कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को देख के उनके असली माँ बाप का वो पता चलता है। और ये कहीं ना कहीं सच होता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश दे रहे हो। वैसे हर माँ बाप कोशिश करता है कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट परवरिश दे, अच्छी परवरिश दे। और मैं धन्वी को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है मैं धन्वी के साथ इतनी स्ट्रिक्ट हूँ, है ना। कभी कभी मुझे ऐसा, जब सब कहते थे कि तुम कुछ ज़्यादा ही धन्वी पे चिल्लाती हो, वो करती हो, तो मुझे थोड़ा सा ना दुख होता था कि यार सही में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही करती थी। मैं धन्वी के साथ स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि इसके पापा इसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी। एक जने का स्ट्रिक्ट होना बनता है और मैं शुरू से रही हूँ धन्वी के साथ थोड़ा सा टाइट। प्यार मेरी इतनी मन्नतों से मांगी हुई औलाद है, तो मैं प्यार तो उससे कितना करती हूँ शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। बट हाँ, मेरा स्ट्रिक्ट होना शायद अब मुझे उसका फल दे रहा है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ धन्वी के साथ। तो शायद इसीलिए मेरे बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है ना मेरा बच्चा। वो नहीं बेटा, उसको छोड़ो, वो गंदा है। गुड मॉर्निंग गाइस। फिर उसके बाद मैं सुबह उठ गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह करना था क्योंकि आज हमारी नीलम दीदी नहीं आई थी, तो ये सारी चीज़ें करनी थी। और मैं यहाँ बैठ के बात कर रही थी, पता नहीं मेरी वॉइस ही म्यूट हो गई थी, वॉइस आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ। और मैंने जो ये सूट पहना गाइस, पता है ये मैंने मंगाया था, पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग गया था कि मैंने इसको रख लिया पहनने के लिए। और आप लोग ये बोलोगे कि टैग लगा हुआ है और ऐसे पहना है, तो गाइस पीछे मैंने ना ध्यान नहीं दिया कि टैग लगा हुआ है। और सोचो मैं इसको पहन के अपना नॉर्मल, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं था कि टैग लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, रह जाता है, मेरे साथ तो रह जाता है क्योंकि मैं जल्दी में शूट करने के लिए बनाती हूँ कभी कभी, और फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे निकालने का मन नहीं करता और मैं इसको रख लेती हूँ। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर बर्तन लगाया, फिर धोया। सुबह का सारा काम हो गया, बस पोछा रह गया। पोछा वो भी ये कह रहे हैं कि मैं लगाऊंगा। आपको पता है, मुझे लगता है जब खुद से कुछ काम करो ना, मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं लगता है पूरा घर का काम कंप्लीट करने में। झाड़ू पोछा, सारा डस्टिंग, बिस्तर बर्तन सब कुछ हो गया 1 घंटे में हमारा। और वही मेड के लिए बैठे रहो, आएंगे हैं वाइपर बालकनी में, तो वो चीज़ें होती है। और इतनी छुट्टियाँ, इतनी कल भी नहीं आई थी, कल रात में नहीं आई थी। मैंने सारा बर्तन धो के मैं रात को सोई, फिर आज भी नहीं आई, परसों नरसों भी नहीं आई थी। रात का तो खैर रोज़ ही मैं धो के सोती हूँ, सारा क्लीनिंग करके सोती हूँ। मतलब क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहोगे तो इनके बस इतने एक्सक्यूज़ होते हैं कि लंबी लंबी लिस्ट सारी आपको पकड़ा देंगे कि आपको ही चुप होना पड़ेगा कि हाँ भैया आप ठीक हो, हम ही गलत है, वाला हिसाब है। सो चलिए गाइस, चलते हैं, नहा के रेडी होके फिर मिलते हैं। जैसे मैंने वीडियो ऑफ किया, आपकी तरफ से वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, आप मुझे देख लो। मैं उस दिन गई थी आपसे ही मिलने, उस दिन मैं नहीं थी, इसलिए आज आए हैं भैया, तो हमने कहा चलो आपसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। कैसा लगा आपको हमारा पहनावा वाला कलेक्शन? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए मेरा साइज का कोई ब्लाउज ही नहीं मिला। मुझे लेना था,
कोई मैं नहीं, रोज जल्दी। चेक कर रही थी, कुछ नया कलेक्शन आ जाए तो मैं जाती आज। अच्छा, नए तो बहुत हमेशा ही आते रहते हैं, नए कलेक्शन कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ जी। मैं ऐसे चेक करूंगी, 1-2 दिन में हाँ, अगर मुझे पसंद आती है आप आ आऊंगी। जाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इधर आ जाओ। लड़ाई हो गई मेरी और विक्की की। आ जाओ। हाय एवरीवन, सो अभी तो मैं स्टोर से आ रही हूँ और मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है क्योंकि मैं स्टोर पे थोड़ा सा बिज़ी हूँ और मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वही गर्ल्स प्रॉब्लम वाला सीन चल रहा है। तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस टाइम पे मेरे से मतलब बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो बस ऐसी पड़ी हुई हूँ और एक ना वीडियो वायरल हो रही है गाइस, बहुत दिनों से मैं उस वीडियो को देख रही हूँ और बहुत दिनों से देख नहीं रही हूँ। वीडियो मैंने आज देखा, ठीक है, वीडियो मैंने आज देखा, बट कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पे और मैं रीड कर रही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मतलब पता नहीं यार, मेरी फीड ऐसी हो गई है, मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत लेट पता चलती है कि ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा लाइट जलाना प्लीज़, एक मुझे कुछ काम है धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड। तो ना ये सारी चीज़ें ना मेरी फीड में पता नहीं क्यों लेट आती है। ये वाली बंद कर दो, ज़्यादा ही फेस पे आ रहा है, ज़्यादा वो बहुत लेट मेरे फीड में चीज़ें ना शो होती है। और जब मुझे शो होती है मुझे लगता है इस चीज़ से देखो पता है क्या, वो क्लिप ही इतनी सी डाली है ना, तो उस क्लिप की वजह से ना चीज़ें थोड़ी लोगों को समझ नहीं आई है। तो उसमें कमेंट में बहुत सारे कमेंट किए हैं और मेरे भी सब्सक्राइबर ने आके मेरे उस पर कमेंट किया है कि निकी आप बताओ कि क्या है कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। और आपको पता है देखो, मैं जो जैसी हूँ रियल, मेरी जो पर्सनालिटी है वो मैंने डे 1 से वैसा ही यहाँ पे रखा है। तो ऐसा नहीं है मैं इस चीज़ में यहाँ झूठ बोल दूँगी, उस चीज़ में वहाँ सच बोल दूँगी, ऐसा नहीं है। देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका हर बोला हुआ शब्द सब कुछ यहाँ पे सेव रहता है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं पहले कुछ और स्टेटमेंट दूँगी अभी मैं कुछ और स्टेटमेंट दूँगी, ऐसा नहीं होता है। मैं एक ही उसमें चलती हूँ, इसी उसमें चलती हूँ, कभी ऐसे वैसे ऐसे नहीं चलती हूँ। तो धन्वी के बर्थडे का गिफ्ट था, मुझे ऐसा लग रहा है शायद गिफ्ट के अनबॉक्सिंग के बाद तुरंत मैं गांव चली गई, उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही थी, मुझे पता नहीं चला क्योंकि गांव में तो इतना नेटवर्क इशू था कि वहाँ पे तो मतलब पुल वुल पे जा के राहुल सारी वीडियो अपलोड करता था और घर में खैर देखने का तो टाइम ही मिलता था बिकॉज नेट ही नहीं चलता था। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी मेरी वहाँ पर। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो वो थोड़ी सी ना क्लिप वायरल हो रही थी, किसी ने डाला था जब मैंने धन्वी के बर्थडे में ये वाली क्लिप आप लोगों ने देखी होगी। इस तरीके का एक क्लिप वायरल हो रहा है मेरा कि धन्वी के बर्थडे का, जब मैंने धन्वी के बर्थडे का नहीं, जब धन्वी का नामकरण सेरेमनी था उस टाइम का ये क्लिप है, जब मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो इसमें मैंने जो मेरी सासू माँ ने चेन दिया था धन्वी को वो मैंने दिखाया था, तो उसी से रिलेटेड लोगों को लग रहा था। तो आपको मैं बता दूं गाइस, धन्वी का जब नामकरण हुआ था, अच्छा मैंने ये बोला था कि मम्मी का बहुत मन था धन्वी के इस बार बर्थडे पे कि अपनी पोती को चेन दे क्योंकि उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो उस चीज़ को लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी जब उनकी सासू माँ ने दिया हुआ है, निक्की ने इस ब्लॉग में दिखाया है, तो अब क्यों कह रही हैं कि नहीं दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें जिससे कि कोई गलतफहमी ना हो और ऐसा झूठ सच ये वाला ना रहे। और जब धन्वी का नामकरण, देखो मैं अगर ये चीज़ आके यहाँ पे ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है पूरा खानदान पूरे घर सबको ये चीज़ें पता होगी, तभी मैं इतनी श्योरिटी के साथ अपनी इस चीज़ को यहाँ रख रही हूँ। जब धन्वी का नामकरण हुआ था तो मेरी जो सासू माँ है, मतलब मेरे मायके से धन्वी को चेन आया था। जब धन्वी का नामकरण हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने उस टाइम पे दिया था, तो उसी टाइम पे मम्मी ने जो चेन गले में पहना हुआ था उन्होंने तुरंत स्टेज के पास ही निकाला और वो धन्वी को पहना दिया, ठीक है। आज से मुझे लग रहा है ये धन्वी अब मेरी 5 साल की हो गई, तो पहले की बात है जब धन्वी मेरी 3 मंथ की थी तब हमने नामकरण किया था। तो उन्होंने तुरंत गले से निकाला और मेरी धन्वी को पहना दिया वहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पे मम्मी ने पहना दिया, मैंने कुछ भी वो नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है दादी की खुशी है कोई वो नहीं करता। बट जब मैं घर पे आए, हम लोग 1-2 दिन हो गया और मैंने ऐसे मेरी नज़र गई ना मम्मी के गले पे, तो गला खाली था। देखो उस टाइम पे मम्मी के पास एक ही चेन था, है ना, एक ही चेन था उस समय पे मम्मी के पास, और गला वो है मंगलसूत्र हार ये सब है, बट चेन कोई 10-5 नहीं रखता है। हमारे पास है क्योंकि हमारी शादियों में बहुत सारी मिली हैं और उस टाइम पे मम्मी ने अब हमारे लिए गहने ज़्यादा बनवाए, अपने ऊपर इतना नहीं बनाया, अपने लिए हार मंगलसूत्र और एक चेन इतना ही था उनके पास, मतलब बहुत लिमिटेड अपने लिए बनवाया जितना हम दोनों के लिए ज़्यादा बनवाया है, ठीक है। तो उनके पास एक ही चेन था, तो 2-3 दिन ना अब वो डेली बड़ा मंगलसूत्र तो पहन के रह नहीं सकती हैं, उसके अलावा हार पहन के रह नहीं सकती हैं। जो वो चेन डेली पहन के रखती थी वो उन्होंने धन्वी को पहना दिया। तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई, नहीं अच्छी लगी, तो वो चेन मैंने
मैं क्या करती, धन्वी पहनती तो थी नहीं, मैं उसको ले जाके रख देती कि हाँ धन्वी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, ऐसे तब के लिए। तब तक मेरी सासू मैं कहा ठीक है खरीदते, लेकिन उस टाइम पे हमारा इतना ऐसा बहुत ऐसा इनकम नहीं था कि चलो आज ये दे दिया तो चलो चल के कल सोना खरीद लाते हैं, ऐसा। तो उस टाइम पे इनकम भी हमारी इतनी नहीं थी, ऊपर से हमारा ये जो घर है वो बन रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत डिलीवरी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने वो चेन मम्मी को वापस कर दी थी। मैंने बोला मम्मी इसको मैं रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको रख लो, ठीक है, आप इसको रखो और आप इसको पहनो, आपका गला खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने ये चीज़ मम्मी को उस टाइम पे वापस दे दी थी। लेकिन तब से उनके मन में ये था कि मुझे अपनी पोती को देना है। उनको था कि मैंने अपने पोते को दिया है तो मैं अपनी पोती को भी दूंगी, ताकि दोनों ये कहेंगे कि मेरी दादी ने ये दिया है। वैसे सब कुछ दादी बाबा का इन्हीं लोगों का है, लेकिन एक होता है ना मन कि हाँ इच्छा है दादी का कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी बहू के लिए करना है, अपने बेटे के लिए करना है, अपने पोता पोती के लिए। तो वो एक मोह है, वो दादी का एक प्रेम है, एक वो है। तो मम्मी हमेशा कहती थी। फिर उनके लिए एक अभी लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ चीज़ें ऐसे वो करके 1-1.5 साल पहले ही या 2 साल पहले एक चेन बनवाई थी ऐसे ही, मतलब कुछ करके। तो फिर वो मम्मी एक उन्होंने रख दी और एक वो डेली यूज़ में पहनने लगे। और उसी चेन को मम्मी ने जो रखी हुई थी चेन, उसी चेन को इस बार धन्वी के बर्थडे में धन्वी को पहना दिया। मुझसे बोला, इनसे बोला, उन्होंने घर पे बोला था, हमने उनको मना किया था कि नहीं मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी धन्वी छोटी है, वो क्या ही होगा उसका, रख के आप अपने पास रखो, जब ऐसा होगा तो आप दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन उनका इतना इच्छा था, अभी भी आपको पता है वो मैं अभी भी अपने पास रखी हूँ इसलिए क्योंकि वो गाँव चली गई, अदरवाइज़ मैं मम्मी को ही दे देती कि कोई बात नहीं मम्मी रखो, धन्वी का है ना, ठीक है। अपने धन्वी को पहना दिया, धन्वी को हो गया कि उसकी दादी का बहुत इच्छा है देने का, तो बात ख़त्म, अब आप उसे रखो, आप पहनो। मैं तो खुद ही, मैं नहीं चाहती कि मतलब ये ले लूँ वो ले लूँ। मेरे को खुद ही ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप के लिए हम कितना बना दे कर दे। तो ये चीज़ हुई थी और आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो गया था कि ऑलरेडी जब मम्मी ने पहले दिया हुआ था तो निकी ने झूठ क्यों बोला। तो ये जो चीज़ें हुई थी ये मेरे समझाने में और आपके समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और इसीलिए उन्होंने इस बार अपनी ज़िद से धन्वी को चेन पहनाई है कि नहीं मैं अपने दोनों पोता पोती को चेन दूंगी। एक है उनके अंदर, और आगे भी अभी बहुत है उनको कि मेरे को धन्वी के लिए बनवाना है, धनवा के लिए ये करना है, धन्वी के लिए, तो है उन दोनों को मन में है मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं नहीं चाहती इस चीज़ को लेके किसी को भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले या ये लगे कि हाँ निकी ने इस चीज़ में झूठ बोला, ऐसे बोला वैसे बोला, क्योंकि हो जाता है यार। अब देखो ये चीज़ें ऐसे स्क्रॉल हो रही थी मेरे तक तो वो आ जाई है, कमेंट्स आ रहे थे बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट वो वीडियो का मुझे आज पता चला कि ऐसे वैसे है। बस ये छोटी चीज़ है और बाकी मैं और किसी चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहूँगी गाइज़, बस। और व्लॉग को आप लोग बहुत सारा प्यार दो। अब थोड़ा सा गैपिंग में व्लॉग आएगा क्योंकि 2-4 दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मुझे अच्छे से पता है। अभी आपको मेरा फेस देख के लग रहा है तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो देखती हूँ जब टाइम मिलेगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग्स डाल दूँगी।